साहित्य के महाकुंभ यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शनिवार को कई सत्र आयोजित की गए, जहां पैरा ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता दीपा मलिक अपनी किताब ब्रिंग इट ऑन को रिवील करने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पहुंची थी। सेशन के दौरान दीपा ने बताया कि वर्ष 1999 में स्पाइनल ट्यूमर का सामना उनको करना पड़ा, जिससे शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। व्हीलचेयर पर उनको आना पड़ा, लेकिन इस व्हीलचेयर पर जीवन रुकने नहीं दिया। इसी को लेकर हमारी एवन टीवी की संवाददाता स्फूर्ति सिंह ने दीपा मलिक से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है भारतीय एथलीट, महिला खिलाड़ी जिन्होंने पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दीपा मलिक की ब्रिंग इट ऑन। उसके बारे में बताइए। ब्रिंग इट ऑन का मतलब है आने दे। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, तो मैंने उन्हें मुश्किलों के रूप में कभी नहीं देखा। मैंने अपनी चुनौतियों में अवसर ढूंढे और हर चुनौती से मैंने कुछ नया सीखा। और फिर इतनी ज़्यादा चुनौतियां हर जीवन के हर समय पे बार बार मेरा अपंगता से वास्ता पड़ना, बचपन में 3-4 साल न चलना, फिर बेटी का एक्सीडेंट और उसकी क्षति देखना, उसका अपंग होना देखना, फिर 30 वर्ष की आयु में बिल्कुल बिस्तर पकड़ लेना और ताउम्र व्हीलचेयर पे आ जाना। ऐसा क्या है जो इस बुक में बिल्कुल आपकी जो जीवनी है उससे बिल्कुल परे जो चीजें हैं वो भी? वो कहते हैं ना कि जब भी आपको कोई मेडल जीता हुआ इंसान देखता है तो सोचता है पता नहीं ये कितनी सेलिब्रिटी है, या ये कितनी खुश है, या ये कितना लकी है, या इसको तो इतने पैसे मिल गए हैं। तो दुनिया ने ऐसे सोचा कि शायद मैं वो मूर्ति हूँ जो पेडेस्टल पे है, या मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है। मैं इस किताब के द्वारा वो गैप भरना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी वही थी। मैं लकी नहीं थी, या मैं वो महिला नहीं थी जो अचीवर या सेलिब्रिटी या पैरालंपिक मेडलिस्ट थी। मैं वो महिला भी थी जो जब आखिरी बार चल के ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन सुबह वो जिंदा बचेगी या वो पूरी जिंदगी पैरालाइज होके कैसे जिएगी, वो अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों को कैसे पालेगी, क्या उसका पति कारगिल की लड़ाई से जिंदा वापस लौटेगा, क्या ये ट्यूमर और बहुत जल्दी आ जाएगा, या उसके जीवन में अभी कितना जीवन बचा है, क्या मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखूंगी, क्या समाज मुझे अपनाएगा, क्या मेरा पति मुझे छोड़ तो नहीं देगा। वो दिन उन लोगों ने नहीं देखे, लोगों ने सिर्फ तमगा देखा। तो मुझे लगा कि एक किताब की ज़रूरत है जिसमें लोग ये समझें कि एक आम औरत खास कैसे बनी और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स थे। और इंग्रेडिएंट्स कोई यूनिक नहीं है, इंग्रेडिएंट्स है आत्मविश्वास, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और मेहनत करने का और सीखने का जज्बा। जयपुर में ही मेरी शादी हुई थी, जयपुर से मेरी बेटियां पढ़ी हैं, जयपुर में मेरा घर है, तो जयपुर में आना हमेशा खुशी की लहर लाता है। माँ से मुलाकात होती है, पिता तो नहीं रहे। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं जिनके साथ मैं खेली हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, तो जयपुर आना हमेशा एक खुशी का माहौल होता है। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ एवन टीवी न्यूज़।